बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अहले बैत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो ਨੂੰ आखिर तक देखना है, मुकम्मल देखना है और चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब भी करना है। लाइक शेयर और कमेंट सदके जारिया समझद्या होया इस अमल ਨੂੰ तुसां अदा करना है। मेरे प्यारे भाइयों, अज मैं नवी वीडियो के नाल तुहाडी बारगाह च हाज़र होया वां। अल्लाह करीम दी बारगाह दे अंदर दुआ है, अल्लाह पाक असां सारिਆਂ ਨੂੰ हक सुनन दी, हक ਨੂੰ सुनान दी और हक दे उत्ते फिर अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, मुहर्रमुल हराम के अंदर कब्रिस्तान जाना और सब तो पहले सवालात ने कुछ वो जड़े ने मतलब है कि हल होने चाहिए ने। सब तो पहले ये वे कि अपना कब्रिस्तान किस तरह जाना चाहिए एक गल, और दूसरी गल कब्रिस्तान ते जाके सानू की करना चाहिए दूसरी गल, और फिर किहड़ियां गलतियां ने जिहड़ियां असीं करने आ और किहड़े काम ने जिहड़े करने जायज़ ने और किहड़े काम ने जिहड़े करने जायज़ नहीं। इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं तुहाडी बारगाह च जरूर रखांगा। अल्लाह करीम दी बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह पाक सानू इन्हां चीज़ां ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, सब तो पहला काम ये वे कि कब्रिस्तान दे विच जदों जाना है तो सब तो पहले असीं दुआ पढ़नी है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। हदीस मुबारक के अंदर हुंदा है कि जदों मोमन बंदा ईमान वाला कब्रिस्तान दे विच दाखिल हुंदा है ते दुआ पढ़दा है ना, ते फरमाया सलाम लैंदा है ते कब्र वाला उसदा जवाब देंदा है। कब्र वाला उसदा जवाब देंदा है। दूसरा काम मेरे दोस्तों बुजुर्गो, कब्रिस्तान दे विच जाके जिहड़ा असीं मतलब है कि सब तो पहली जिहड़ी गलती करने आ वो ये करने आ कि अपनियां पैरां दे नाल असीं कब्रां नूं रौंदਿਆਂ होया अपने रिश्तेदारां दीयां कब्रां तक पहुंचने आ। यानी कि अक्सर देखने में आया है, शहरों के विच अगर जाया जाए तो देखा जाता है कब्रां बहुत ज्यादा होंदियां ने, ठीक है, लेकिन कब्रिस्तान दे उत्ते मतलब कब्र दे उत्ते पैर रखदे होया बाज़ दोस्त अहबाब जांदे ने। कब्रां दा एहतराम करना वाजिब है, ठीक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सही मुस्लिम दे अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वास्ते आसान है कि मैं अग दा जुत्ता पा लवां और नंगे पैर तलवार दे उत्ते चलां। ये आसान है कि किसी मोमन मुसलमान भाई दी कब्र दे उत्ते मेरा पैर आ जाए। दूसरी चीज और तीसरी चीज है वे मेरे दोस्तों बुजुर्गो, कब्र दे नजदीक पैरां वालों जाना चाहिए, सरहंदा दी तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। फिर उस तो बाद कब्रां दे उत्ते जाके जिहड़े काम नहीं करने वाले वो जरा वाजिया करना तुहाडे सामने ताकि तुहानू जिहड़ा वो पता चल जाए। सब तो पहली गलती मैं तुहानू दस छड़ी है। दूसरी गलती, कब्र दे कोल जाके किसी किस्म का भी वाह वेला नहीं करना, निशुक्री दे कलामात अपनी जबान तो नहीं दोहराने। तीसरा काम वेखन दे विच आया है कि दोस्त अहबाब अगरबत्ती और मोमबत्ती कब्र के उत्ते जलाते हैं, ये जलाना जायज़ नहीं। शरीयत ने इन्हां चीज़ां नूं अहमियत नहीं दी, बल्कि इन्हां चीज़ां तो मना किया है, ठीक है जी। फिर फरमाया कि कब्रिस्तान विच भी जाके तुसीं दुनियावी गल ना करो, बल्कि अपनी मौत नूं याद रखो, अपनी फिक्र यानी कि आखिरत की फिक्र करो, ठीक है जी। फिर उस तो बाद है कि कब्र ते जदों तुसीं जांदे हो कब्रिस्तान दे विच ते फरमाया कि तुसीं जिहड़ा दुनिया दीयां गल्लां ना करो, बल्कि दीन दी गल करो, कोई मकसद की गल जरूरी है तो वह तुसीं करो, ठीक है जी। फिर फरमाया कि पंजवां काम है अपना सर की तरफ ना जाए, पाँव की तरफ जो ना कब्र के नज़दीक जाए। और फिर बाद दोस्त अहबाब ने 10वीं मुहर्रमुल हराम नूं ही वो कहते हैं जी कब्रां ते मिट्टी पाना जिहड़ा ना मतलब है कि बरकत हासिल होंदी है। भाई दोस्तों, मिट्टी के उत्ते अपना कब्र के उपर मिट्टी पाना सिर्फ मुहर्रमुल हराम के अंदर जायज़ नहीं, बल्कि 12 महीने जायज़ है। जदों चाहो तुसीं अपने लवाहिकीन दे कब्रां ते जाके मिट्टी पा सकते हो। अगर तुहाडी ये नीयत है कि मैं पानी छिड़क रहा तो पानी के नाल कब्र वाले नूं फायदा होगा, बिल्कुल जायज़ नहीं है, ठीक है जी। अगर तुहाडी नीयत ये वे कि मैं पानी इस वजह तो पा रहा वां कि ये मिट्टी जिहड़ी है मतलब जम जाए, कब्र जिहड़ी है ये दुरुस्त रहे, मिट्टी खिलरे ना,
ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਿਲकुल जायज़ है। दूसरा वेखण विच आया है कि बड़े दोस्त अहबाब ने कबर नूं बोसा देंदे ने, लिहाजा अगर इमाम अहले सुन्नत दा फतावा रिजविया पढ़िया जाए ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਸਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਹਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत वल जमात ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਫਜ਼ਲ ਔਰ ਆਲਾ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ औलिया इकराम ਦੇ मज़ारात ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ज़ियारत ਵਾਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲकुल जायज़ है और मुतहसन है और बहुत आला अमल है, ठीक है जी। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਲਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਬਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਬਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ੇਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਹੰਦਾ ਤਰਫ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਕੂ ਪੜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਪੌਂਦਾ ਦੀ ਤਰਫ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਕੂ ਪੜਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਦਫਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਲਾਮਾਤ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਕੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਕੂ ਔਰ ਆਖਰੀ ਰਕੂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪढ़ लो, फिर उस तो बाद कुरान पाक की तिलावत करो, सूरत फातिहा पढ़ो, सूरत इखलास नूं 3 मरतबा पढ़ोगे, मुकम्मल कुरान पाक पढ़न दा सवाब जिहड़ा ना मतलब है कि हुंदा है। मेरे कहने का मकसद है कि कुरान पाक दा कोई हिस्सा भी अगर तुहानूं आउंदा है कबर ते जाके तुसीं पढ़ सकदे हो, जायज़ है, मुहतसन है, ठीक है जी। इस तो बाद तुसीं की करना है, हथ चुक के दुआ करनी है। बेहतरीन तरीका दुआ करन दा अफजल और आला तरीकाकार ਇਹ ਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਸੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜਿਆ ਜਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ, ਫਿਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ, ਫਿਰ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ, ਫਿਰ ਤਬਾ ਤਾਬਈਨ, ਆਇਮਤੁਲ ਮੁਸलिमीन और तमाम 1,24,000 पैगंबर, 313 रसूल, 5 उलुल अज़म नबी, सारियां दी बारगाह च अदब दे नाल पेश किया जाए। अखीर ते आके फिर अपने वालदैन वास्ते अपनी तुहाडी बहन है, भाई है, वालदैन है, वालदा है, वालद है, कोई भी जिहड़ा दुनिया तो चला गया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੋ। ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मैतां नूं, अपने मुर्दियां नूं नेक सालहीन दे कोल दफन करया करो। क्यों कि सालहीन नेक बंदियां दे कोल दफन करन दे नाल भी अजाब दे विच तखफीफ हुंदी है। फिर फरमाया कि कबर के ऊपर अगर कोई सब्ज़ टाहनी तुसीं लगा देंदे हो, ये अफजल है, आला है, बेहतर है। जब तक सब्ज़ रहेगी ये अल्लाह दी तस्बीह बयान करेगी ते अजाब जिहड़ा कबर वाले दे अजाब दे विच तखफीफ की जाएगी। फिर मेरे दोस्तों बजुर्गो देखने में आया कि दोस्त अहबाब जिहड़े ने ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੁਕੂ ਜਿੰਨਾ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਪਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ आहले सुन्नत वल जमात के अंदर बिल्कुल जायज़ नहीं और ना इन्हां बंदियां दा कोई आहले सुन्नत वल जमात वालियां नाल ताल्लुक ही है। बेहतरीन तरीका जिहड़ा तुहाडी बारगाह विच रख छड़िया है, ठीक है। मुहर्रम उल हराम दे अंदर जाओ,
रजब दे विच जाओ, माहे रमज़ान च जाओ, जुमे वाले दिन जाओ, जुमेरात वाले दिन जाओ, जदों मर्जी जाओ कब्रस्तान दे विच। और यानी कि जेड़े वक्त मर्जी जाओ, कोई मना मनाई नहीं है। हाँ, औरत वास्ते भी बाज़ उलमा इकराम ने मना फरमाया है, ठीक है जी, औरत कब्रस्तान दे विच नहीं जा सकती। अगर वो 4-5 शर्तां मुकम्मल कर दी है तो फिर औरत जिहड़ी है कब्रस्तान दे विच जा सकती है, अपने खामन दे नाल, अपने बेटे दे नाल, अपने भाई दे नाल, अपने बाप दे नाल। और अंधेरे दे विच पढ़दियां करदियां होयां उत्थे जाके वावेला ना करे, कबर ते जाके रोवे ना, कुरलावे ना, ये सारियां चीज़ां अदा ना करे, फिर औरत कबर ते जा सकती है, ठीक है, कब्रिस्तान जा सकती है। वरना औरत वास्ते कब्रिस्तान जाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। मर्दां वास्ते मुस्तहब अमल है, बहुत आला अमल है, जाना चाहिए। लाजमी अपने कब्रां वाले लाहिकीन याद रखना चाहिए अपनी दुआवां में। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां कब्रां ते जांदे सन और जाके यानी कि दुआ करते सन। जन्नतुल बकी भी सरकार जाते सन, शोहदा दियां कब्रां ते साल बाद भी जाते सन। साल बाद जिहड़े लोग जाते ने उन्हां दा जाना भी हजूर की सुन्नत के आइन मुताबक है। और जिहड़े लोग रोजाना जाते हैं उन्होंने जाना चाहिए वैसे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इजाजत दी है। अल्लाह करीम जो कुछ मैं बयान किया है, अल्लाह पाक मैनूं अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक असां सारिਆਂ ਨੂੰ शरीयत की पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मैनूं अपनी दुआवां 'च याद रखियो जे, मैं इंशाअल्लाह तुहानूं अपनी दुआवां 'च याद रखांगा। मैं तुहाडे वास्ते दुआ गो हां। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।